नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हम कल आरएसआर के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम आज तीसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है। तो चलिए अपन कल से रिवाइज़ करते हैं। जो अपन ने कल पहले पढ़ा था उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या पढ़ा था अपन ने, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर। नियम 7-4 पढ़ा था अपन ने। 7-4 में आपको पता है भाई क्या होता है। 7-4 में चतुर्श्रेणी, 4 से क्या बनता है चतुर्श्रेणी, 1700-1800 ग्रेड पे यही है। 7-5, 5 में क्या होता है भाई सतिपूरक बत्ते, ठीक है। 7-6, 6 में क्या होता है भाई आप लोग बताओ सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी। 7-7, 7 में क्या होता है भाई संचित निधि, होता कि नहीं होता है। 7-8 को देख लो आप लोग, 8 में क्या होता है, सॉरी 7A में देख लो आप लोग, 7A, 7A में क्या आता है रूपांतरित अवकाश। 7-8, 8 घंटे की ड्यूटी आपको पढ़ाया था मैंने। 8 में क्या होता है भाई कर्तव्य, ठीक है। 8 में कर्तव्य। 8B में देख लो आप लोग, सीधी सी बात है, भारत में प्रशिक्षण भेजा जाए। 6 APO की अवधि, ये भी क्या माना जाती है ड्यूटी। और द की बात करें आप लोग, ठीक है, मतलब विभागीय ट्रेनिंग पर किसी आदमी को भेजा जाए। अगला देख लो आप लोग 9, 7-9 को देखिए आप लोग। 9 शुल्क अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 9 शुल्क निश्चित तौर पे अपन ने पढ़ा है, ठीक है भाई। आगे देखो 7-10 आपको बताया 10 बार विदेश जाए, वैदेशिक सेवा हो गया। क्या हो गया, वैदेशिक सेवा हो गया। 10A, 10वीं में ग्रेड A लिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, गजेटेड ऑफिसर बन गया। क्या बन गया, गजेटेड ऑफिसर बन गया। 7B में क्या आता है अर्ध, 7-10B इसमें क्या आता अर्ध वेतन। क्या आता बताओ इसमें अर्ध वेतन। और इसके बाद में 7-11 में बताओ क्या आता है विभागाध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद में हम आज आगे पढ़ते हैं, कल से आगे जो अपन ने पढ़ा था 11 तक अपन ने पढ़ ली थी, 7 के 11 तक। आइए आज हम पढ़ते हैं 12वां, 7-12। रूल नंबर कौन सा पढ़ते हैं, 7-12। तो चलिए चलते हैं 7-12 की ओर। देखो 7-12 क्या है आप लोग समझना, और आप लोग साथ के साथ इसे याद भी करना, कैसे याद रख सकते हैं भाई। 12 सार्वजनिक अवकाश, 12 में क्या है सार्वजनिक अवकाश। ऐसे अवकाश जो सरकार देती है, अर्थात ऐसे अवकाश जो सरकार द्वारा किसी अधिसूचना के आधार पर घोषित हो। कैसे याद रख सकते हैं अपन, 12 मतलब 12 महीने कोई अवकाश हो, समझो आप लोग 12 महीने अवकाश में रहते हैं। कैसे कई ऐसे निठल्ले आदमी रहते हैं जो 12 महीने तक अवकाश में रहते हैं। अब देखो भाई 7-13 में क्या होता है मानदेय, बताओ 13 में क्या होता, 13 मानदेय। कैसे याद रखेंगे, 13 मानदेय मतलब किसी से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो उसको क्या देंगे, मानदेय। तो 13 मानदेय क्या होगा, ऐसे याद रख लो 13 मानदेय क्या होगा। अब यार मानदेय का मतलब क्या होता है, मानदेय सदैव सरकारी कर्मचारी को कोई सामयिक कार्य करने पर देय होता है। अब देखो यार सामयिक कार्य क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पटवारियों से अभी कृषि गणना करवाई जा रही है, तो भाई ये क्या हो गया, सामयिक कार्य हो गया, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। कृषि गणना हो गई, क्रॉप कटिंग हो गई, ये क्या होते हैं एक्स्ट्रा काम, कोई भी आ जाता है तो उसके क्या होते हैं एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मानदेय कहा जाता है, ठीक है। 7-14 को देखिए भाई आप लोग, पद ग्रहण पदभार ग्रहण काल। 7-14 में क्या होता है पदभार ग्रहण काल, कैसे याद रखेंगे। 1981 नियमों के तहत कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर दिया जाने वाला समय पदभार ग्रहण काल कहलाता है। भाई किसी कर्मचारी का जैसे मान लो ट्रांसफर हो गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ज्वाइनिंग करेगा, तो उसके बीच में जो समय दिया जाता है उसे क्या कहता है, पदभार ग्रहण काल कहा जाता है। इसमें किस में आता है, 7-14 में यह आता है, ठीक है। 7-15 को आप लोग देखिए, 15 में क्या आता है अवकाश। 15 में बताओ क्या आता है, अवकाश आता है। कैसे याद रखेंगे आप लोग मुझे ये बताओ भाई, कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिए गए अवकाश, कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिए गए अवकाश। इसको देखो आप लोग भाई, देखो जो मुझे अपने को मिलती है
अब कैसे याद रखेंगे 15? भाई एक कर्मचारी को 1 साल के अंदर 15 CL मिलती है। कितनी मिलती है? 15। प्रोबेशन में भाई 15 CL मिलती है, ठीक है ना। तो 15 अवकाश मिल गए। बताओ कितने हो गए? 15 अवकाश। हालांकि अवकाश खुद के होते हैं ये, पर 15 मान लो कि 15 क्या हो गए? अवकाश हो गए। ऐसे याद रख लो। तो कैसे याद रखा अपन ने? भाई 12 महीने तो सार्वजनिक अवकाश कर लिया किसी आदमी ने, निठल्ले आदमी ने। 13 मानदेय हो गया, 14 पदग्रहण काल हो गया, और 15 में क्या हो गया? 15 CL हो गए, 15 क्या हो गए? अवकाश हो गए। तो ऐसे हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सब 4 को याद करो और मन में देखो एक बार इनको। 12 में सार्वजनिक अवकाश, 13 मानदेय, 14 पदभार ग्रहण काल, और 15 में बताओ क्या हो जाता है? अवकाश हो जाता है। आगे देखिए भाई, आगे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 16 देखो, नियम 16 में क्या होता है? 7-16 अवकाश वेतन। अवकाश वेतन क्या चीज़ है भाई? कर्मचारी द्वारा जिस प्रवृत्ति का अवकाश लिया जाता है उसी के अनुरूप उसे वेतन दे हैं। ये क्या कहता है? नियम 97 के अनुसार। नियम 97 अपन पढ़ेंगे भाई आगे। अब आप लोग अवकाश वेतन को ऐसे समझो। आप लोग कैसे समझेंगे? भाई कर्मचारी मान लो PL ले रहा है, CL ले रहा है, तो उसके अनुसार ही क्या देता है? उसे वेतन दिया जाएगा। तो इस प्रकार का हो गया। कई प्रकार के अवकाश होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। CL PL कई प्रकार, HPL कई प्रकार के अवकाश है। दत्तक अवकाश हो गया, कई प्रकार के मातृत्व अवकाश हो गया, पितृत्व अवकाश हो गया, कई प्रकार के अवकाश होते हैं। 7-16 में क्या होता है बताओ? अवकाश वेतन। 7-17 में क्या होता है? पदाधिकार। क्या होता है 17 पर? पदाधिकार। स्थायी पद पर स्थायी नियुक्त से स्थायी रूप से नियुक्त होने पर कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार होता है। भाई पदाधिकार कब मिलता है? जब आप लोग 2 साल का प्रोबेशन पूरा कर लिए तो आपका फिक्सेशन हो जाता है, और फिक्सेशन के बाद में आपको क्या मिल जाता है? पदाधिकार मिल जाता है। 16 में क्या हो गया? अवकाश वेतन। 17 में क्या हो गया? पदाधिकार। याद कर लो आप लोग। 16 में अवकाश वेतन, 17 में पदाधिकार। 18 देखो भाई, 18 में क्या आता है? 7-18 इसको देख लीजिए आप लोग। 18 मामूली बात है। 18 में होती है भाई स्थायी निधि। स्थानीय निधि का लोकल फंड पढ़ाया था आपको। और लोकल फंड किसमें आता है? संविधान के अनुच्छेद 268(2) के तहत निर्धारित होने वाली निधि क्या कहते हैं? स्थानीय निधि कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 268(2) इसके तहत निर्धारित होने वाली निधि क्या कहलाती है? स्थानीय निधि कहलाती है, ठीक है। आ जाओ भाई 19 पर आ जाओ। 7-19 को देख लो आप लोग। 19 में क्या है? 19 में आता है मंत्रालय कर्मचारी। 7-19 में क्या आता है? मंत्रालय कर्मचारी। मंत्रालय कर्मचारी क्या होते हैं समझो आप लोग। परिशिष्ट 12 के तहत आने वाले कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारी कहलाते हैं। लिपिक श्रेणी के होते हैं ये। जैसे बताओ क्या हो गया? LDC हो गया, अपने अकाउंटेंट हो गया, WA हो गई। ये क्या होते हैं? मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। क्या होते हैं ये? मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। अब देख लो भाई, एक बार फिर से रिपीट कर लो इनको। क्या पढ़ा हमने? 7-16 में बताओ क्या हो गया? अवकाश वेतन। 7-17 में बताओ क्या हो गया? पदाधिकार हो गया। 7-18 की बात करें तो 18 में क्या होता है? स्थानीय निधि। 7-19 में बताओ क्या हो गया? मंत्रालय कर्मचारी हो गया। इस प्रकार से हमें पूरी चीज़ों को पढ़ना है। अब देख लो अपन ने जो पढ़ा है। देखो 12 में क्या हो गया? सार्वजनिक अवकाश। 13 में क्या हो गया? मानदेय। 14 में क्या हो गया? पदभार ग्रहण काल। 15 में क्या हो गया? अवकाश हो गया। 16 में क्या हो गया? अवकाश वेतन आ गया। 17 में पदाधिकार। 18 में स्थानीय निधि। 19 में क्या हो गया? मंत्रालय कर्मचारी। इस प्रकार से बार बार रिवीजन कर लो, कुछ भी नहीं याद हो जाएगा। भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करो यार। लाइक और शेयर करके जाना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत मतलब टफ वाला पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। 4 महीने बहुत होते हैं। अगला देखो आप लोग, नियम 20 को अपन देख लेते हैं। 20 में क्या है? देखो 20 माह है। 20 में क्या होता है? माह है। और माह क्या होता है? कैलेंडर वर्ष की एक इकाई है। महीना क्या है? एक जो कैलेंडर वर्ष होता है उसकी क्या है? एक इकाई है, ठीक है भाई। 20 महीने। कितने महीने हो गए? 20 महीने। 7-21वां तो विलोपित हो गया, तो इसको तो याद ही मत करो क्या मतलब है जो विलोपित हो गया। अब देखो
22 में क्या हो गया भाई, स्थायी कर्मचारी हो गया। समझो आप लोग कैसे स्थायी क्या हो गया भाई, जब फिक्सेशन हो जाता है आपका 2 साल हो गया, 2 साल का प्रोबेशन निकल गया, 2 साल के प्रोबेशन के बाद में 2 साल के प्रोबेशन के बाद में क्या होता है आपका फिक्सेशन हो गया और आप क्या हो गए, स्थायी कर्मचारी हो गए। भाई 21 साल में लगते हैं, जैसे मान लो 21 साल न्यूनतम उम्र 21 में लग गया कोई, तो 22 में क्या हो गया, स्थायी हो गया। ऐसे रख लो आप लोग याद, 22 में क्या हो गया भाई, स्थायी कर्मचारी हो गया। 23 में देखिए भाई, 23 में क्या दे रखा है, स्थानापन्न। यार स्थानापन्न को समझो आप लोग क्या है, इससे तात्पर्य उन कर्मचारियों से हैं जिन्हें अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाती है। अब यार देखो क्या चीज़ है ये, समझो स्थानापन्न। भाई मान लो मेरे पास अभी एक पटवार हल्का है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया जाए किसी चीज़ का, दूसरे हल्के का, तो इससे बताओ क्या कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं। 20 माह 21 विलोपित हो गया, 22 में स्थायी कर्मचारी हो गया, 23 में क्या हो गया, स्थानापन्न। स्थायी कर्मचारी होने के बाद में कैसे याद रख लो, स्थायी कर्मचारी होने के बाद में बताओ क्या हो गया, इसे दूसरा सर्किल मिल गया, एक्स्ट्रा, स्थानापन्न हो गया। अब देखो यार 24वें माह, देखिए 24वें में क्या चीज़ है, 7/24 को देख लो भाई, 24 में क्या है, 24 में वेतन है। बताओ क्या है, वेतन। वेतन से तात्पर्य RSR में किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली मासिक राशि से है। वेतन तो आप लोग जानते हैं, मासिक राशि मिलती है उसे वेतन कहते हैं। अब 24 कैसे याद रखोगे आप लोग भाई, 24 माह। यार देखो 24 माह तक आपको नौकरी लगने के बाद 24 माह तक कम वेतन में काम करना पड़ता है। 24 माह मतलब 2 साल, 2 साल क्या होता है, प्रोबेशन, और 2 साल प्रोबेशन में आपको कम वेतन में काम करना पड़ता है। ठीक है, हो जाएगा याद, कुछ भी नहीं, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। 20 माह 21 विलोपित, 22 में हो गया स्थायी, 23 में हो गया स्थानापन्न, 24 में क्या हो गया, 24 में क्या है, वेतन। 24 माह में क्या मिलता है, कम वेतन मिलता है। चलो एक बार फिर से देखो, रिवाइज करना है, साथ के साथ बोलना, आपको निश्चित तौर पे बोलना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बोलते जाना है आप लोगों साथ के साथ। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं भाई। 7/12 देख लो, 7/12 में बताओ क्या होता है, सार्वजनिक अवकाश। 12 में बताओ क्या होता है, सार्वजनिक अवकाश। होता है कि नहीं होता है। 13 क्या हो गया बताओ, मानदेय। 7/14 में क्या हो गया, पदभार ग्रहण काल। 15 में बताओ क्या हो गया, 15 CL मिलती है कि नहीं मिलती है। 16 में क्या हो गया, अवकाश वेतन। 7/17 में क्या हो गया, पदाधिकार। 18 में क्या हो गया भाई, स्थानीय निधि। 19 में बताओ रे, 19 में खुद को बोलना भाई, 19 में क्या हो गया, मंत्रालय कर्मचारी है ना। 19 में क्या हो गया, LDC। 20 में बताओ क्या हो गए, माह हो गए। 21 विलोपित हो गया, 21 को छोड़ दो। 22 में देख लो, स्थायी हो गया, 22 में स्थायी हो गया। 23 में बताओ क्या हो गया, स्थानापन्न हो गया। और 24 माह का वेतन हमें कम ही मिलता है यार, देखो है ना। तो चलो बताओ सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाओ और शेयर करना भूलना ही मत हो आप लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।